यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एएनएफ में होने वाली करप्शन और रिश्वत के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं जल्द ही इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 13 तारीख से लेकर अब तक और आने वाले दिनों में जो जो भी वहां पे लड़कों और लड़कियों ने देखा और फेस किया, तो उन्होंने मुझे कॉल्स और मैसेज करके बताया। तो मैंने सोचा कि वो सब चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। काफ़ी सारे लोगों को मेरी इस बात से एग्री करना पड़ेगा कि एएनएफ में करप्शन हो रही है, बहुत बड़ी सिफारिश होगी तो आपको मिनटों में आपको सीट मिल जाएगी, आपका फिजिकल भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप रनिंग नहीं भी करेंगे, आपकी हाइट कम होगी, इसके अलावा आप पुशअप्स या सिटअप्स चिनअप्स नहीं लगा पाएंगे, फिर भी आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। अगर आप कोई आर्मी पर्सन के बेटे या बेटी हैं या कोई बहुत बड़ा आपके पास रेफरेंस है या सिफारिश है। जी हाँ, तो जैसा कि 13 से स्टार्ट हुए थे फिजिकल एएनएफ के, तो 13 से ही इन्होंने करप्शन वगैरह स्टार्ट कर दी थी। जैसे जैसे वहां पे लोग अटेम्प्ट करते गए फिजिकल को, उनको पता चलता गया कि वहां पे क्या हो रहा है। तो जो मुझे मैसेजेस रिसीव हुए, जो मुझे कॉल्स और जो वॉइस मैसेजेस रिसीव हुए, तो वो सारे मैं आपको अपनी ज़बानी आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर आप लोगों को अभी भी अवाम कोई रह जाए तो खुद से सोच लेना और खुद से ही डिसाइड कर लेना कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मैंने एक एक बात आप लोगों के साथ सही शेयर किया है और आप लोगों ने भी ये सब देखा है, तो लाजमी कमेंट करके मुझे बताइएगा। इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं या डिस्करेज करूं, बल्कि मैं सिर्फ चाहता हूं कि जो हकीकत है उसका आपको पता चल जाए, ताकि जो लोग मेहनत कर रहे हैं बाद में उनको ये फील ना हो कि उनकी मेहनत में कोई कमी थी या उनका मेरिट नहीं बना, बल्कि हकीकत ये होगी कि आपसे ज़्यादा रेफरेंस वाला और बड़े ओहदे वाला बंदा जिसकी बेटी या बेटे ने वहाँ पे आपकी सीट छीन ली है। जी हाँ, तो जो भी वहाँ पे हुआ सारी एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जो जो मैसेज और वॉइस मैसेज और कॉल मुझे रिसीव हुई, तो उन सारों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लड़की ने बताया कि उनका तकरीबन 20 से 25 लड़कियों का बैच था जो रनिंग के लिए भाग रहा था। उनके साथ जो भी लड़कियां थी, जितनी भी थी, वो सारी उसने देखी और उसे पता है कि उसके साथ कितनी लड़कियां भाग रही हैं। लेकिन जैसे ही विनिंग पॉइंट पे पहुंचे तो उनको लगा कि वहां पे उसके साथ लड़कियां काफ़ी ज़्यादा हैं। जब उसने दूसरी लड़की से ये बात शेयर की कि हमारे साथ इतनी लड़कियां भाग रही थी और अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सारी लड़कियां साथ मिल गई हैं, तो ये क्या सीन हुआ। तो वहाँ पे लड़की ने जो बात की तो काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन थी मेरे लिए। उसने कहा कि विनिंग पॉइंट से थोड़ा पहले, मतलब कि जहाँ पे उन्होंने पहुँचना था, जहाँ पे रनिंग ख़त्म होनी थी, उससे तकरीबन आधा किलोमीटर पहले काफ़ी सारी लड़कियों को छुपा के वहाँ पे बिठा दिया गया था कि जैसे ही ये बैच यहाँ से गुजरे आपने इनके साथ भागना शुरू कर देना है और तकरीबन 1-2 मिनट में ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। यानी उनको कोई काफ़ी बड़ा रेफरेंस था या काफ़ी बड़े ओहदे वाले की बेटी थी वो, तो उनको वहां पे छुपा दिया गया। और वो एक लड़की नहीं थी बल्कि 3-4 लड़कियां थीं। और जैसे ही उनका बैच वहां से गुजरा तो उन्होंने स्टार्ट से भागने की बजाय वहीं से उनके साथ मिलकर रनिंग स्टार्ट कर दी और तकरीबन जो आधा किलोमीटर का सफ़र था वो 1 मिनट में कर लिया। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हैरान कौन थी। मीन के उनको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वहाँ दूर इतना नहीं जाना पड़ा, पहले पैदल चल के जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करना था और फिर वहाँ से भागना था। मतलब 1 मिनट में ही आपकी रनिंग हो गई और आपको वहाँ से क्लीन चिट मिल गई। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो गर्ल्स टाइम पे नहीं पहुंची वो पीछे आने वाले ग्रुप्स में ऐड हो गई। यानी कि एक बैच भाग रहा है तकरीबन 15 से 20 लड़कियों का, तो उनमें से कुछ लड़कियां ऐसी थीं जो थक हार गई या वहां पे गिर गई या बैठ गई, तो उनको वहां से फेल नहीं किया गया, डिसक्वालीफाई नहीं किया गया, बल्कि वो 1-2 मिनट वहीं पे रुकी रही और उनके पीछे जो लड़कियां भाग के आ रही थी, दूसरा बैच जो साथ रनिंग कर रहा था, वो उनमें मिल गई। यानी उनको सांस लेने का भी मौका मिल गया। उनका जो सांस फूला हुआ था, जो थकी हुई थी, वो जो उनके साथ प्रॉब्लम वहां पे हो रही थी, वो भाग नहीं पा रही थी, तो उनको थोड़ा टाइम मिल गया। तो जैसे पीछे वाली आई उनके साथ मिलके उन्होंने रनिंग कंप्लीट कर ली। यानी कि एक बंदा काफी ज्यादा मेहनत
करके स्टार्ट से लेकर एंड तक भाग रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, और कुछ है जो दरमियान में रुक गई और उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, बल्कि उनको वहां पे वेट करवाया गया। और काफ़ी सारे एएनएफ के बंदे, लेडी कांस्टेबल भी उनके साथ मिली हुई थी और वो सारी चीज़ें देख रही थी, लेकिन उन्होंने ज़रा भी परवाह नहीं की या ज़रा भी उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, बल्कि पीछे आने वाले बैचेस के साथ उनको भागने दिया। और उन्होंने सांस लेके और तकरीबन थोड़ी ही मेहनत में उन्होंने वो रनिंग कंप्लीट कर ली। यानी जो बंदा डिस्क्वालीफाई हो रहा था, जो भाग ही नहीं सकता था, जो कंप्लीट ही नहीं कर सकता था, उन्होंने भी रनिंग कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि एक आर्मी पर्सन वहाँ पे था जो कॉल पे बात कर रहा था, और उसके साथ जो एएनएफ की मैनेजमेंट थी वो भी साथ बैठी हुई थी। तो वो ये कह रहा था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी बेटी से कोई फिजिकल यानी रनिंग ली जाएगी और ना ही उसकी हाइट मेजर की जाएगी, बल्कि हम उसको स्टैंप लगा के दे देंगे। आपकी जो रिटर्न टेस्ट है वो आपकी डेट मिल जाएगी, उसको किसी भी किस्म के फिजिकल में पार्टिसिपेशन हम नहीं करने देंगे। जैसे ही वो ये सब बातें कर रहा था तो वहाँ पास खड़ी लड़की ने ये सारी बातें सुनी और काफ़ी ज़्यादा हैरानगी का भी इजहार किया, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर ये मैसेज सेंड किया कि उनकी मेहनत रायगा हो गई। जस्ट एक फ़ोन कॉल पे आप ना तो रनिंग करेंगे और ना ही आपकी हाइट मेजर होगी और आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये है कि हमेशा से असूल रहा है कि सबसे पहले मेजरमेंट की जाती है। जैसा कि बॉयज़ के लिए तो ये चीज़ रूटीन में थी कि उनसे पहले मेजरमेंट ली गई, मतलब किसी की अगर हाइट कम है या चेस्ट कम है तो उनको पहले ही फारिग कर दिया जाएगा, यानी उनको रनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थकना नहीं पड़ेगा। लेकिन फीमेल के साथ कुछ ऐसा सीन हुआ कि उनकी हाइट मेजरमेंट से पहले उनसे रनिंग करवा ली गई। अब काफ़ी सारी लड़कियां थीं जिनका इंच 2 इंच कम थी हाइट, तो जब वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके और रनिंग करके वहाँ थकी हारी पहुँची, तो जब उनकी मेजरमेंट की गई तो उनकी हाइट थोड़ी सी कम निकली। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा भागने और मेहनत करने के बाद उनको ये पता चला कि उनकी हाइट ही पूरी नहीं है और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती थी उनके साथ। हालांकि चाहिए था कि पहले वो उनकी मेजरमेंट कर लें, अगर किसी की हाइट कम होगी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दें, कम अज़ कम उनको भागना तो नहीं पड़ेगा, मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एएनएफ की जो चीज़ थी मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी, और ये चीज़ काफ़ी सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद आ जाता है कि एक लड़की के साथ तकरीबन 3-4 आर्मी पर्सन थे जो उसकी सिक्योरिटी कर रहे थे, और वो लड़की लाजमी तौर पर किसी बड़े ओहदे वाले की बेटी थी। और यहाँ से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस लड़की के साथ 3-4 जो आर्मी के बंदे थे वो उसकी सिक्योरिटी कर रहे थे। और वो आई वहाँ पे, उसके हाथ में फिजिकल लेटर की कॉपी थी, मतलब फिजिकल लेटर वाला जो फाइल है वो थी। तो क्या किया है, कोई उसने रनिंग नहीं की, कोई उसकी मेजरमेंट नहीं की गई, उसने वहाँ पे जो एक बंदा बैठा था जो स्टैंप्स वगैरह लगा रहा था उसको वो स्लिप दी है, उसने वहाँ पे सारी स्टैंप्स लगाई हैं, रिटर्न की स्टैंप लगाई है, और लड़की को वापस किया है फिजिकल लेटर, और फिर वो अपने आर्मी पर्सन के साथ वहाँ से चली गई है। तो इतनी ज़्यादा सफारिश, इतनी ज़्यादा रिश्वत वहाँ पे चल रही थी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वहाँ पे जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों से, उन्होंने मेरे साथ शेयर की हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ ऐसे थे जिनको हाइट मेजरमेंट और रनिंग के बगैर ही क्लियर कर दिया गया, और उनके जो फिजिकल लेटर थे उन पे स्टैंप्स लगा दी गई और उनको रिटर्न टेस्ट की डेट दे दी गई। यानी उनको थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और उनको क्लियर चिट मिल गई। और जो एक माह से मेहनत कर रहे थे उनको पॉइंट से, कुछ इंच से, उनको हाइट या चेस्ट वगैरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। या रनिंग में सुनने में ये आया है कि वो 1.6 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जो बता रहे थे वो तकरीबन 2 किलोमीटर बन दिया, क्योंकि जब जहाँ से उन्होंने स्टार्ट करना होता है भागने के लिए वहाँ पे सबसे पहले लड़कों को ले जाते हैं, तो वहाँ जाते हुए भी काफ़ी सारे लड़के मतलब कि थक जाते हैं और वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे लोगों से रनिंग नहीं हो पाती और उनकी जो मेहनत होती है वो वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा एक लड़की का जब वहाँ पे हाइट मेजरमेंट की गई तो वो कम निकली, मतलब 5.4 रिक्वायर होती है, और उसने कहा कि मेरे घर पे भी 5.4 ही थी। इसके अलावा उसने एक और कहीं पे अप्लाई किया था तो वहाँ पे भी उसकी हाइट पूरी थी। इसी वजह से उसने इतना दूर सफ़र किया और वहाँ सेंटर पे पहुँची, लेकिन उसे वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, थोड़ी सी उसकी हाइट कम थी। तो पास ही खड़े एक एएनएफ के बंदे ने, या शायद कोई आर्मी का था, उसे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उसने कहा कि अगर आप 1 लाख मुझे दो
तो मैं आपकी ये हाइट जो आपकी कम है वो मैं आपकी मतलब कंप्लीट करवा सकता हूँ। आपसे जो फिजिकल लेटर ले लिया गया है, क्योंकि जिन लोगों को क्लियर नहीं करते वो उनसे फिजिकल लेटर लेके अपने पास रख लेते हैं। तो अगर तुम 1 लाख दो तो मैं तुमसे ये फिजिकल लेटर भी तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। इसके अलावा तुम्हें रिटर्न टेस्ट की जो स्टैंप है वो भी इस पर लगवा के दे दूंगा। तो उस लड़की ने कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है और वैसे भी मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती। तो वहाँ पे ऐसा सीन था, यानी वहाँ पे ही वो आपको ऑफर कर रहे थे कि आपकी ये सारी चीज़ें हम क्लियर करवा सकते हैं अगर आप पैसे दोगी तो। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि एक लड़की जब मेन एंट्रेंस पे पहुंची तो वहां पे जब उनकी चेकिंग वगैरह हो रही होती है तो वहीं पे ही तकरीबन एक गाड़ी से 3-4 लड़कियां उतरी, उनके हाथ में फिजिकल लेटर थे और एक अफसर जो वहां ग्राउंड से वहां मेन गेट पे आया हुआ था उसके हाथ में थी स्टैंप्स, यानी जो रिटर्न टेस्ट की थी और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो हाइट मेजरमेंट और बाकी चीज़ों की जो क्लियरेंस की स्टैंप्स थी वो उसके हाथ में थी। और जैसे ही वो लड़कियां वहां पे उतरी तो उनसे फिजिकल लेटर लेके उनके ऊपर सारी स्टैंप्स लगा दी गई और वो लड़कियां जो 3-4 थी वो वहीं से वापस चली गई। यानी कि मेन गेट पे बगैर किसी फिजिकल के, बगैर किसी मेहनत के उनको स्टैंप्स लगा के घर वापस भेज दिया गया। और जो इतनी सारी मेहनत करके इतना सारा पैसा लगा के इतने दूर से आए हुए थे उनको इतना वेट करवाया गया, उनसे रनिंग करवाई गई और फिर बाद में पता चला कि उनको हाइट में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करने का मकसद ये है कि कम से कम आपको हकीकत का पता चले कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया हुआ है और मेहनत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि आपका मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आया। और ये भी हो सकता है कि 13 तारीख को जो फिजिकल स्टार्ट हुए थे उससे पहले ही जितनी सीटें थी वो बिक गई हों या जिसको देनी थी वो दे दी गई हों। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बिल्कुल भी डिस्करेज या डिमोटिवेट करने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा की तरह जिस तरह मैंने इसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी, अपडेट्स दी, तो जो हकीकत है इसके बारे में वो बताना भी मेरी अव्वलीन तरजीह है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग इसके लिए डिज़र्विंग है, अल्लाह पाक उनकी लाजमी सुने। लेकिन अगर ये करप्शन और रिश्वत रहेगी तो जो मेहनत करने वाला बंदा होगा, जो गरीब बंदा होगा, जो डिज़र्विंग होगा, वो कभी भी इस पे नहीं आ सकता मेरिट पे। और जो बगैर मेहनत करने वाले होंगे और जिनका बहुत बड़ा रेफरेंस होगा, जिनके पास पैसा होगा, अगर वो चाहेंगे तो 1 मिनट के अंदर वो सीट खरीद सकते हैं, उस सीट पे अपॉइंट हो सकते हैं। तो होप सो गाइस कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी वीडियो देखने के बाद और वहाँ पे जो हालात थे वो देखने के बाद और नीचे कमेंट्स में जो लोग एग्री कर रहे हैं ये देखने के बाद। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही हूँ तो लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय। Easy, Tiger. Wow, this is great. Miles more than the simulator. You crashed the simulator 6 times. Got it right in the end, though. Right. I found a small airstrip for you to land at. Your backup team will meet you there. I'm realigning the satellites now. I'll be in contact in 20 minutes. Here are your new flight coordinates. Keep that plane low.